अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसमें हम आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी पढ़ा होगा। अब हम इसके एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे और उससे रिलेटेड इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर हम मोशन की चूँकि बात कर रहे हैं, तो मोशन के लिए हमें इक्वेशन ऑफ जो फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है F इक्वल टू ma, उसकी इक्वेशन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। अब इक्वेशन जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो उसकी जो इक्वेशन है वो जस्ट डिस्क्राइब करती है ओनली द ट्रांसलेशन ऑफ मैस सेंटर। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसलेशन करती है किसी भी मैस के सेंटर। इन एडिशन ट्रांसलेशन किसको कहते हैं? हमारे पास जो लीनियर मोशन होती है, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, जो हमारे पास लीनियर मोशन होती है, एंगुलर के बारे में वो डिस्क्रिप्शन हमें नहीं देती। अब एंगुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करेंगे कुछ सर्टेन कंडीशन मूवमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ एन इक्वेशन के ऊपर, तो हमें रिज़ल्ट ऑब्टेन होगा। अब उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक डायग्राम में एक पॉइंट सी लिया है, रिजिड बॉडी ली है। रिजिड बॉडी एक फिक्स एक्स एक्सिस लिए हैं XYZ, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, और दूसरे डॉटेड लाइन में हमारे पास रोटेटिंग एक्सिस नज़र आ रहे होंगे। इसमें हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया है जिसको dv से रिप्रेजेंट किया है। c से वॉल्यूम एलिमेंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर वो rc है, और c का हमारे पास ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो कैपिटल RC है। ठीक है, और ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और v हमारे पास ट्रांसलेटर या लीनियर वेलोसिटी को शो कर रही है। जी, सबसे पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 3 आपको नज़र आ रही है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर अब हम अगर देखें, यहाँ पर ये जो डायग्राम में हमें इक्वेशन जो ड्रॉ करनी है, हमने मूवमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी के लिए हमने एक रिजिड बॉडी जो कंसीडर की है, डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ रही है। वहाँ पर उसमें हमने कोई एक पॉइंट सी सिलेक्ट किया है, जिसको हमने कह दिया है दिस इज द सेंटर ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है, इस पॉइंट सी का जो इस ओरिजिन से हमारे पास पोजीशन वेक्टर मिल रहा है, ये हमारे पास फिक्स एक्सिस है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि फिक्स्ड एक्सिस के लिए जो ओरिजिन है वो हमारे पास O है, और रोटेटिंग एक्सिस के लिए जो हमारे पास ओरिजिन है यहाँ पर, वो लास्ट टाइम हमने A लिया था, यहाँ पर हमने C ले लिया। अब चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो रिजिड बॉडी के लिए जो हमने पॉइंट मैस जो यहाँ पर लिया है, वहाँ पर लास्ट टाइम हमने पॉइंट मैस लिया था। अब हमने क्या लिया, एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया है जिसकी हमने मूवमेंट की बात करनी है। ठीक है, ये वॉल्यूम एलिमेंट के लिए जो इस पॉइंट C से इस वॉल्यूम एलिमेंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास RC आएगा, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की मैस सेंटर के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैस सेंटर कैन ऑलवेज बी रिटन एज F इज इक्वल टू ma, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको कहते हैं। यहाँ पर R डबल प्राइम जो है हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन को रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए इनफ है। लेकिन हमें ड्रॉ करनी है एक ऐसी इक्वेशन या ऐसी कलेक्शन ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास इसकी किसी भी रिजिड बॉडी की मूवमेंट ऑफ मोमेंटम को डिस्क्राइब करने के लिए हेल्पफुल हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द रोटेशन ऑफ द बॉडी, दीज कैन ड्राइव बाय अप्लाइंग द इक्वेशन मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, कि हमें इक्वेशन के ऊपर मूवमेंट ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप सिंपली लीनियर मोमेंटम की बात करें, तो वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, वो हमारे पास किसी भी पार्टिकल का, किसी भी रिजिड बॉडी का, वो L इज इक्वल टू mRV होता है। अब यहाँ पर m हमने पॉइंट वाइज नहीं लिया, एक एलिमेंट लिया है, वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, जिसको हम रो dv से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, v हमारे पास ट्रांसलेशन वेलोसिटी है, जिसको हम v इक्वल टू r ओमेगा v लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो उसकी इक्वेशन ड्रॉ होगी, ये मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर हम बात करें,
तो हमारे पास ये आर हमारे पास आर सी आ जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर इस वॉल्यूम एलिमेंट के अबाउट, और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास मास के लिए हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा रो डीवी, और ये वेलोसिटी आ जाएगी वी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने वन बाय वन डिस्क्राइब कर दी। एम के रिप्लेसमेंट हमारे पास रो डीवी आ जाएगी, और वी एज इट इज आ जाएगा वेलोसिटी, और आर हमारे पास आर सी हमारा ये पोजीशन वेक्टर आ चुका होगा। अब चूंकि यहाँ पर डी आ रहा है, डिफरेंशियल को खत्म करने के लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हम सिंपली इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने से लेफ्ट साइड पे डिफरेंशियल मूव हो जाएगा, और राइट साइड पर हमारे पास देखेंगे तो इस तरह इसको जस्ट अरेंज किया रो एज अ कांस्टेंट, यानी कि रो एज अ ये नो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी हमने यहाँ पर निकाल लिया, वेक्टर क्वांटिटी की क्रॉस प्रोडक्ट लिख ली, और डीवी को एज एन इंटीग्रल पार्ट लिख लिया हमने। यहाँ पर हमने सिंपल इसको अरेंज करके लिखा है, और इस इक्वेशन को हमने लिख दिया है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, सिंस द रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के अबाउट रोटेट कर रही है, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी टोटल किस फॉर्म में हम लिखेंगे, देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर जो इसकी वॉल्यूम एलिमेंट्स है, इसकी जो टोटल वेलोसिटी ट्रांसलेशन वेलोसिटी v है, वो किसके इक्वल होगी। ये हमारे पास इसके फिक्स एक्सिस से डिस्टेंस r डिस्टेंस है। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे डिस्टेंस का, तो वो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। तो r डॉट c, ये हमारे पास जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है वो सम होगी r डॉट c, ये डिस्टेंस प्लस हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, और लास्ट टाइम हमने लिखा था कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ प्रोडक्ट विद इट्स पोजीशन वेक्टर। ये हमने पोजीशन वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखी जाती है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्क्राइब किया था। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू r डॉट c प्लस ओमेगा क्रॉस rc। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उससे हमारे पास जो चेंज आएगी, अब देखेंगे जहां पर हमने v लिखा है, v की जगह हमने इसकी वैल्यू r डॉट c क्रॉस प्लस ओमेगा क्रॉस rc हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जस्ट यहाँ पर इस प्लस के साइन के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पहली दोनों क्वांटिटीज के लिए अलग इंटीग्रल आ जाएगा, और सेकंड क्वांटिटी के लिए हमारे पास अलग इंटीग्रल आ जाएगा। नेक्स्ट हम प्रीवियस इक्वेशन के रिजल्ट को यहाँ पर नेक्स्ट यूज करेंगे। इन द फर्स्ट टर्म ऑफ r डॉट c, जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन है, जो अभी हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 लिखी थी, उसमें हमारे पास दो टर्म्स हमने जनरेट की थी। उसमें से वो वाली टर्म जिसमें r डॉट c हमें नजर आ रहा है, हम कहेंगे कि चूंकि r डॉट c हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि ये सेंटर है, तो सेंटर का डिस्टेंस उसके तमाम पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा, तो ये कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होगी। तो r डॉट c जो है हमारे पास कांस्टेंट फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ द रिजिड बॉडी हो जाएगा हमारे पास। तो जब ये कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाली टर्म हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगी, वो वाली टर्म जिसमें r डॉट c नजर आ रहा होगा। r डॉट c अगर कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आएगा, और चूंकि r डॉट c फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म एलिमिनेट होके, अब हम चूंकि ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो चुकी है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये वाली टर्म जैसे हमारे पास 0 ही है, तो इसको जब हम इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 सिर्फ एक सिंगल टर्म पे रह जाएगी, और जो न्यू इक्वेशन नंबर 9 बन जाएगी। यहाँ से r डॉट c 0 आया, 0 को हमने यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर पुट करने से ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। और ये वाली वैल्यू को जब हमने इक्वेशन नंबर 6 में पुट किया, तो हमारे पास hc हमारे पास ये आ चुका है, न्यू इक्वेशन नंबर 9। अब ये थी हमारे पास एक पार्टिकुलर को हमने जो लिया था वॉल्यूम एलिमेंट्स। अगर अब हम एक और एलिमेंट कंसीडर करें, एक और पॉइंट कंसीडर करें जिसके अबाउट रिजिड बॉडी को रोटेट करें, तो उसके लिए मैंने एक पॉइंट ए कंसीडर किया है। अब ए के अबाउट हमारे पास सेंटर है, और इसी के अबाउट हमारे पास एक्सिस रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमने एंटीक्लॉकवाइज शो की हुई है। अब जो सेंटर पॉइंट था जो हमने पहले कंसीडर किया था, उससे इस पॉइंट ए तक का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो RAC होगा, और ओरिजिन से इस ए तक का वेक्टर हमारे पास अब RC के बजाय अब RA वेक्टर हो जाएगा।
और सी का इस वॉल्यूम एलिमेंट से जो पोजीशन वेक्टर था वो पहले की तरह आर सी रहेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमारे पास आर ए आ जाएगा। और सिमिलरली ये हमारे पास वेलोसिटी भी जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी है। जिस तरह हमने स्टार्ट में इक्वेशन से वॉल्यूम के एंगुलर मोमेंटम के लिए इक्वेशन से स्टार्ट किया था विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एलिमेंट सी, इसी तरह हम ए के लिए ये सारी की सारी इक्वेशन वैसे ही सोल्व करेंगे। सिमिलरली ये प्रीवियस जो हमने स्टेप्स किए हैं सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले इक्वेशन ली है, इक्वेशन को इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या कहा है कि हमारे पास चूंकि ये एंगुलर वेलोसिटी रोटेट कर रही है बॉडी, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। ओमेगा के लिए हमने इस v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और v की वैल्यू को हमने क्या लिखा हुआ है r डॉट a प्लस एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दी a। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमने जो इक्वेशन नंबर 11 में पुट की है, पुट करने के बाद सिमिलरली ये हमारे पास अगेन इक्वेशन 6 की तरह ये दो टर्म्स आ चुकी हैं। जी यहाँ पर हमने इक्वेशन का नंबर 15 में मिस्टेक दे दिया था, यहाँ पर 12 के बाद इक्वेशन नंबर 13 आएगी। इक्वेशन 13 के बाद नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 14 में हम सिमिलरली डायग्राम से देख के लिखेंगे कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आर ए है वो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, आर ए इज इक्वल टू आर ए सी प्लस आर सी। अब इस रिजल्ट को इक्वेशन 14 के इक्वेशन जब 13 में पुट करेंगे तो जहां पर हमारे पास आर ए लिखा होगा जहां जहां वहां पर उसकी जगह ये सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी। तो पहले आर ए की जगह ये सब्स्टिट्यूशन आई जिसका मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप इक्वेशन 13 के साथ मैच कर सकते हैं। और दूसरी ये दो जगह सब्स्टिट्यूशन आई हमारे पास, ठीक है, जिनको मैंने अंडरलाइन किया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 15 बन गई है। इक्वेशन नंबर 15 को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। इसमें पहले वाले पार्ट को अगर देखते हैं कि इसमें हमारे पास r वेक्टर डॉट a का प्रोडक्ट है, तो इसमें हमारे पास rc के बिहेवियर देखते हुए इसको सोल्व करते हैं कि हमने पहले क्या लिया है। इक्वेशन 15 के जो फर्स्ट टर्म है, दो टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये। फर्स्ट टर्म को हमने ये लिया, फर्स्ट टर्म को हमने सोल्व करते हुए क्या किया है कि अगर आप देखें कि हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करके दोनों के लिए इंटीग्रल अलग अलग करते हैं। अब ये इक्वेशन 16 बन गई, इसमें भी अब दो टर्म्स आ गई हैं। इसमें अगर आप देखें ये टर्म में जो प्रोडक्ट नजर आ रहा है आर सी क्रॉस आर डॉट ए, चूंकि अब हम मूवमेंट रोटेशन अबाउट ले रहे हैं पॉइंट ए, तो इसके लिए हम इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मूवमेंट होगा हमारे पास अबाउट आर सी या रिजल्टेंट जो डिस्टेंस होगा आर के अबाउट हमारे पास जो मूवमेंट होगा वो हमारे पास जीरो शो होगा। तो हम यहाँ पर इस केस के लिए r3 को जीरो पुट करते हुए इस टर्म को एलिमिनेट कर देंगे। जब 16 में से ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी तो बस ये वाली टर्म बचेगी, क्योंकि ये वाली टर्म तो हमारे पास जीरो हो गई है। तो इस टर्म को जब इधर जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन नंबर जो 16 है वो चेंज होकर ये बन जाएगी। ये पूरी की पूरी टर्म सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये वाला ये जो टर्म है एज अ कांस्टेंट हमने इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया और हमारे पास बचा है सिर्फ रो डीवी। और ये हमारे पास क्योंकि एलिमेंट का वॉल्यूम एलिमेंट रिजल्ट था जिसको हमने मैथ्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया m, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 18 आ गई। इसके बाद हम इसी इक्वेशन 15 की सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो उसमें हमने इसको एलिमिनेट करते हुए क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास ये भी दो टर्म्स हैं, ये भी दो टर्म्स हैं, इनको जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहले मैंने सेकंड टर्म एज इट इज लिखी है और अब मैंने यहाँ से मल्टीप्लिकेशन शुरू की है। पहले मैंने आर ए सी के साथ सबसे पहले तो मैंने इस कर्ली ब्रैकेट को सोल्व किया, ओमेगा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखते हुए मैंने ये रिजल्ट बनाया। फिर मैंने आर ए सी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है, आर ए सी इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, आर ए सी इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। सिमिलरली मैंने आर सी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 1 बाय 1। अगर यहाँ पर आप देखें ये दो वेक्टर्स बिल्कुल सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेट नहीं होती। तो अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे लेकिन इक्वल हो जाएंगे।
तो ऑपोजिट होने की वजह से ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, इसके लिए मैंने इंटीग्रल अलग कर लिया, और उसके बाद ये टर्म बचेगी, इसके लिए मैंने इंटीग्रल अलग कर लिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने अलग अलग करने के बाद इक्वेशन नंबर 19 का नाम दिया। लेकिन इसमें से भी मैंने ये वाला जो कांस्टेंट पार्ट है इसको मैंने अगेन बाहर निकाल लिया इंटीग्रल से, और सिर्फ रो डी वी यहाँ पर बचा है, और ये एज इट इज हमारे पास आ गया जी। इक्वेशन नंबर 19 से नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये 19 इक्वेशन का जो रिजल्ट हमें आया है, इसमें इक्वेशन 9 में से एक रिजल्ट हमने ड्राइव किया हुआ है। उस 9 वाले रिजल्ट को इस रिजल्ट के साथ जब हम रिप्लेस करेंगे तो उसका मतलब वो हमारे पास अगर आप देखेंगे तो वो एच सी के इक्वल था। तो इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 19 में क्या किया है कि इस पूरे रिजल्ट की जगह वो 9 इक्वेशन वाले रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट करके एच सी बना दिया, और ये वाली इक्वेशन 19 से अब बन चुकी है इक्वेशन नंबर 20। अब इक्वेशन 20 जो बनी है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 15 की सेकंड टर्म की सिंपलीफिकेशन थी। हमने इक्वेशन 15 की फर्स्ट टर्म की सिंपलीफिकेशन भी की, सेकंड की भी की। अब इन दोनों सिंपलीफिकेशन को इक्वेशन नंबर 15 में सब्स्टिट्यूट करने का टाइम है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 18 एंड इक्वेशन नंबर 20 इन इक्वेशन नंबर 15, इक्वेशन 18 का रिजल्ट ये है, इक्वेशन 20 का रिजल्ट हमारे पास ये है। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 15 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो रिजल्ट कुछ हमारे पास ये आ जाएगा कि पहली टर्म का रिजल्ट सिंपलीफिकेशन हमारे पास ये आ जाएगी, देखें सिमिलरली, और दूसरी टर्म की जो सिंपलीफिकेशन है हमारे पास सिंपलीफिकेशन ये आ जाएगी। अब इन दोनों टर्म में से आप देखें, सबसे पहले हम इन दोनों टर्म में से m कॉमन ले सकते हैं। मैंने m कॉमन लिया है, m कॉमन लेने के बाद ले सकते हैं आर ए सी वेक्टर हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो आर ए सी वेक्टर भी कॉमन ले लिया। अब अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास स्टार्टिंग डेफिनेशन आ चुकी है वेलोसिटी की, जो हमने वेलोसिटी की सब्स्टिट्यूशन की थी r डॉट c की फॉर्म में, तो ये r डॉट a की फॉर्म में भी हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। तो हम इस पूरी की पूरी वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं, vc वेलोसिटी का, और इस पूरी टर्म की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, vc वेक्टर वेलोसिटी, और ये सिमिलरली टर्म हमारे पास ऐसे आ जाएगी। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 21 आई है HA इज इक्वल टू VC R ACM प्लस HC, ये हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करती है, मूवमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी।